अहमदाबाद में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बर्बाद। भारत ने मुर्दा पिच पर अपनी जीत की उम्मीद जिंदा कर ली। पाकिस्तान की पूरी टीम 191 रन पर ढेर, सिर्फ बाबर आजम ही 50 रन बना सके। पिछले मैच के सेंचुरियन रिजवान भी इनिंग्स लंबी न कर सके, 49 पर बोल्ड हो गए। सऊद, इफ्तिखार, शादाब, नवाज कोई भी न चला। भारतीय बॉलर्स का इतना खौफ कि 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 36 रन पर गंवाई। बुमराह, सिराज, पांड्या, कुलदीप, जडेजा सब ने 2-2 विकेटें उड़ाई। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर के आउट होते ही हिंदुस्तान हावी हो गया। 155 रन तक सब कुछ ठीक था। बाबर की 50 और रिजवान के साथ 82 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। बाबर बोल्ड हुए और कौमी टीम रेत की दीवार बन गई। रिजवान 49 पर आउट हुए। सऊद चले ना इफ्ती चाचा। शादाब, नवाज कोई भी विकेट पर ना टिका। मुर्दा पिच पर भारतीय बॉलिंग को जिंदा कर दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को गेंद ही नजर नहीं आई। आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 36 रन पर गिरी। हम सिर्फ छोटी टीमों से जीत सकते हैं। कामरान अकमल पाकिस्तान की कारकर्दगी से मायूस, कहा पिछले 5-6 साल से किसी बड़ी टीम से नहीं जीते। बासित अली भी फट पड़े, कहा टीम में दोस्ती यारी चल रही है, ऐसे हम मैच जीतेंगे। हसन अली बोले स्कोर कम है, अटैकिंग क्रिकेट खेलकर मैच बचा सकते हैं। दुनियाई क्रिकेट के बड़े मुकाबले पर ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात जारी। वसीम बादामी मेजबान, अतकार बहरोज सब्जवारी, उमर शहजाद और मॉडल नेहा खान और कायनात बनी मेहमान। आदि और मुस्तफा ने कह कहे बिखेरे। इसराइल ने अल्टीमेटम खत्म होने से पहले गजा में जमीनी हमला कर दिया। शुमाली गजा पर बमबारी से मजीद 256 फलस्तीनी शहीद, तादाद 1970 हो गई। 600 फलस्तीनी बच्चे और 200 खवातीन शामिल। गजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। लाशें रखने के लिए मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई। लाशें आइसक्रीम रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखी जा रही हैं। गजा की गलियां फलस्तीनियों के लहू से सुर्ख। शोहदा और जख्मियों को उठाने वाला रजाकार जारो कतार रो पड़ा। बमबारी के बाद 2 बच्चियां लापता, माँ बाप को तलाश करती रहीं। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 हो गई। मेरे पूरे खानदान को मार दिया, 15 साल फलस्तीनी बच्चे की दुहाइयां। इसराइली बमबारी से ऐसे कई फलस्तीनी खानदान खत्म हो चुके हैं। हमास से जंग के नाम पर निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी और दुनिया खामोश है। 20 लाख फलस्तीनियों पर इस वक्त बिजली, पानी और खुराक की फराहमी बंद। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी। जख्मियों और लाशों को रखने की जगह नहीं है। बच्चों ने अपने हाथों पर नाम लिखना शुरू कर दिए। इसराइली बमबारी में शहीद हो जाएं तो माँ बाप को लाशें शनाख्त करने में आसानी हो। गजा से एक दिन में 10 लाख शहरियों की मुंतकली से इंसानी बहरान हो सकता है। यूरोपीय यूनियन ने भी खबरदार कर दिया। खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बुरेल ने कहा इसराइल बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन पर अमल करने का पाबंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा हर जंग के कुछ उसूल होते हैं। इसराइल को आलमी इंसानी क़वानीन का एहतराम करना चाहिए। इसराइल का यरगमालियों की रिहाई तक गजा का मुहासरा जारी रखने का ऐलान। इसराइल, फलस्तीन, कतर और बहरीन की क़यादत से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब पहुंच गए। आज रियाद में सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब का इसराइल से गजा की नाकाबंदी फौरी खत्म करने का मुतालबा। सऊदी दफ्तर ख़ारजा की फलस्तीनी अवाम पर इसराइल की वहशियाना बमबारी की मज़म्मत। कहा आलमी बरादरी फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ अस्करी तशद्दुद को बंद कराए और गजा में अद्वियात, खुराक की फराहमी के लिए इक़दाम करे। फलस्तीन को बुनियादी हुकूक से महरूम करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने का अमल मुंजमद कर दिया है। कसम की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। शारजा से आने वाले मुसाफिरों से 13 करोड़ रुपए मालियत के 168 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। 4 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। तुर्बत में 6 अफराद का कत्ल। निगरान वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने SP तुर्बत को मुअत्तल कर दिया। मीर अली मर्दान खान डोमकी ने कहा है बेगुनाह मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। वाकये में मुलव्विस अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे।
निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुक्टी के वाक़े की शदीद मज़म्मत, कहा रियासत मजलूम के साथ खड़ी है, नाहक खून बहाने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 17 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। कराची के इलाके लियारी में एक बार फिर गैंग वॉर सरगर्म। गैंग वॉर कमांडर वसी लाखू के कारिंदे आपस में जानी दुश्मन बन गए। लियारी गैंग वॉर शूटर सलमान पठान ने अपने ही जिगरी दोस्त हम्मास को सरेआम कत्ल कर दिया। वाक़े की सीसीटीवी सामने आ गई। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने पर इलेक्शन एक्ट की तरमीमी सेक्शन 232 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार नदीम सरवर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट 62(1)(f) की तशरीह कर चुकी है। तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। अदालत नाअहली की मुद्दत 5 साल करने की तरमीम कलादम करार दे। इस मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आएंगे, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा, महंगाई और दहशतगर्दी खत्म होगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, लाडले ने मुल्क को तबाह कर दिया। 16 माह में शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा। सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी की निगरानी में काम कर रही है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, शहर के अमन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के डीएसपीज और अफसरान पीपल्स पार्टी से तनख्वाह ले रहे हैं। फलस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती की जरूरत है। आइंदा जुमे को रैली निकालेंगे। मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल मिलता रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल फराहमी पर पाबंदी के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा, डीसी के जवाब के मुताबिक बगैर हेलमेट पेट्रोल पर पाबंदी के मुतालिक एडवाइस जारी की थी, ऑर्डर नहीं दिया था। पाकिस्तान में बरसरे रोजगार अफराद की तादाद 11 करोड़ 40 लाख, जबकि रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद सिर्फ 80 लाख। जमीन पर टैक्सों की शरह कम, 90% काश्तकार टैक्स नहीं देते। रियल स्टेट टैक्स की कम शरह के बायस सरमायाकारी के लिए ज्यादा पुरकशिश। आलमी बैंक ने टैक्स इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद से मईशत में टैक्सों का हिस्सा 2% बढ़ सकता है। सिंध में एमडी कैट का दोबारा टेस्ट 19 नवंबर को होगा। निगरां वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद कहते हैं, पेपर लीक होने की वजह से बच्चों ने ज्यादा नंबर हासिल किए थे। रिपोर्ट के बाद दोबारा इम्तिहान लेने का फैसला किया है। 49,000 बच्चों का दोबारा टेस्ट एक चैलेंज है। शफाफ इंक्वायरी के लिए FIA को जिम्मेदारी देने की सिफारिश की है। दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरे और रैलियां। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर इसराइल के खिलाफ नारे। टोरंटो में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। अरब मुल्कों के बाशिंदे भी सड़कों पर। कतर, शाम, तंजानिया, अल जजीरा में मुजाहिरे। जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के पोते ने रैली निकाली। गजा की सूरत हाल पर बराह रास्त नशरियात। उर्दन का न्यूज एंकर तबाही और कत्लेआम देखकर जज्बात पर काबू न रख सका, ज़ारो कतार रोने लगा। रोते हुए खबर मुकम्मल की, कहा, गजा के मनाजिर, खून के आंसू। हॉलीवुड अदाकार जॉर्ज क्लोनी मसला फलस्तीन पर बोल पड़े। मीडिया से बात करते हुए कहा, खित्ते की सूरत हाल दिल खराश है, पूरा इलाका आग की लपेट में है। लेबनान में सहाफी की शहादत को दिल दहला देने वाला वाकया करार दिया। कहा, सहाफी हमेशा फ्रंट लाइन पर होते हैं, उनके पास दिफा के लिए कुछ। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, सर्दी का आगाज हो गया। बाबूसर टॉप और नागा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर रोड को आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरसे। मेंबर मीरपुर डडियाल में भी बारिश से मौसम। अदाकारा माहिरा खान ने अपनी शादी की तकरीब की वीडियो जारी कर दी। आबिदा परवीन की खूबसूरत आवाज पर माहिरा खान सलीम करीम के साथ झूम उठी तो सारा सितारे भी झूम उठे। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफर ने शायकीन क्रिकेट से किया वादा पूरा कर दिया। वर्ल्ड कप के लिए गाना रिलीज कर दिया। मजा आया गाने में। गुलकार अली जफर ने शायकीन क्रिकेट का जोश करवाया।